नमस्ते गाइस। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है UFC 309 और जेक पॉल एंड माइक टाइसन के फाइट पर्स के बारे में, यानी कि फाइटर्स ने कितने मनी को अर्न किया है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जहां पर स्टार्ट करते हैं UFC 309 से, जिधर सबसे पहले फाइट बोनसेस की बात करें तो फाइट ऑफ द नाइट मिली है चार्ल्स ओलिवेरा और माइकल चैंडलर की फाइट को, जहां पर इन दोनों फाइटर्स को $50,000 बोनसेस मिले। वेरएस परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो ये परफॉर्मेंस के बोनस 3 फाइटर्स को मिले, जिसमें 2 प्रीलिम फाइटर्स ओबन एलियट, रमीज ब्राहिमेज और मेन इवेंट फाइटर जॉन जोन्स हैं। तो इन तीनों फाइटर्स ने भी $50,000 एज अ बोनस अर्न किया है। और अब मेन सैलरी रिवील करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये सारी सैलरीज एस्टिमेटेड सैलरीज रहती हैं, क्योंकि कोई भी फाइटर अपनी सैलरी को रिवील नहीं करता है, तो कोई भी सैलरी ऑफिशियल नहीं है, आगे पीछे रह सकती है। जहां पर नंबर 5 पर है जिम मिलर, जिसने अप्रोक्सीमेटली $471,000 को अर्न किया, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4 करोड़। और अब इसके बाद नंबर 4 फाइटर के बारे में बात करें तो ये रहा माइकल चैंडलर, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा से बीट होने के बाद भी माइकल चैंडलर $1.4 मिलियन को अर्न करता है, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 12 करोड़। और अब टॉप 3 फाइटर्स के बारे में बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया, तो नंबर 3 पर रहा चार्ल्स ओलिवेरा, जहां पर वो अर्न करता है $1.66 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 14 करोड़। इसके बाद नंबर 2 फाइटर को देखें तो ये फाइटर रहा स्टीपे मियोचिच, जहां पर जॉन जोन्स से बीट होने के बाद भी स्टीपे अर्न करता है $3.53 मिलियन। इंडियन रुपीस में ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 29 करोड़। और टू बी ऑनेस्ट ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि 4 सालों के बाद स्टीपे ने फाइट की थी और जिसकी अभी कोई भी बात नहीं कर रहा, यानी कि स्टीपे मियोचिच रिटायर हो चुका है, तो अपनी लास्ट फाइट में गुड मनी को अर्न करता हुआ देखना ये टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा रहा। और अब इसके बाद नंबर 1 फाइटर की बात करें जिसने सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, तो ये फाइटर रहा हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स, जिधर जॉन जोन्स अर्न करता है $15.2 मिलियन। इंडियन रुपीस में ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 128 करोड़, जो बहुत ही ज्यादा मनी है, स्पेशली जब हम यूएफसी को देखते हैं, क्योंकि यूएफसी ने जस्ट अभी राइज किया है तो वो हर किसी को इतने बिग अमाउंट्स नहीं देती है, बट जॉन जोन्स को यहाँ पर $15 मिलियन के अराउंड मिले, जिधर उसकी बेस सैलरी लगा के चलो कि $10 मिलियन के अराउंड होगी। और ऑब्वियसली ये सैलरी बहुत ही ज्यादा इंसेन है, बट ये सैलरी सुनने के बाद मैं और भी ज्यादा कंसर्न में आ चुका हूं, जहां पर स्टीपी की फाइट में जॉन जोन्स को मिल रहा है $15 मिलियन के अराउंड, और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जॉन जोन्स ने बोला था कि उसे शिट टन ऑफ मनी चाहिए टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि जॉन जोन्स कोई 40 या फिर $50 मिलियन के अराउंड मांगने वाला है, जो आई डोंट थिंक सो यूएफसी देने वाली है। जहां पर एट मैक्स मुझे लग रहा है कि यूएफसी 20 मिलियन या फिर $25 मिलियन के अराउंड देगी। और यही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि कहीं जॉन जोन्स ज्यादा मनी को ना मांग ले और फिर ये नेगोशिएशन हो ही ना पाए और एंड में हमें जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट देखने को ना मिले। बट अब एनीवेज जेक पॉल और माइक टाइसन की बॉक्सिंग की बात करते हैं, जहां पर सैलरी रिवील करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि यूएफसी में एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट फाइटर्स की सैलरी तो पता लग जाती है, बट बॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता है, जहां पर ये चीज काफी टाइम हो चुकी है कि बॉक्सर्स की सैलरी को हमेशा बहुत ज्यादा बताया जाता है। और यही चीज डैना व्हाइट ने भी बहुत बार बोली है कि बॉक्सिंग बहुत ज्यादा करप्ट है, वो जानबूझकर अपने फाइटिंग पर्स को ज्यादा बताते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब जेक पॉल और माइक टाइसन के फाइट पर्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर अगेन मैं बोलूंगा किसी भी बॉक्सर की सैलरी रिवील नहीं हुई है, बट ये चीज जेक पॉल ने खुद बोली थी कि वो माइक टाइसन की फाइट से $40 मिलियन को अर्न करेगा। तो यहां पर जस्ट हम जेक पॉल की बातों को ले तो वो $40 मिलियन को अर्न कर रहा है, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 337 करोड़। अब बेशक $40 मिलियन का नंबर बहुत ज्यादा लग रहा है, बट इवन अगर ये नंबर ज्यादा है फिर भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट जेक पॉल ने $30 मिलियन के तो अराउंड डेफिनेटली अर्न किए होंगे। और इससे पता चलता है कि बॉक्सिंग कितनी ज्यादा फक्ड अप है, जहां पर डिस्ग्रेस मैचेस हो रहे हैं और फिर भी बॉक्सर्स, आई मीन बॉक्सर भी क्या बोलूं, ये जैसे कि डैना व्हाइट बोलता है एक गिमिक फाइट है, तो गिमिक फाइट्स करके भी यहां पर $40 मिलियन लोग अर्न कर जा रहे हैं। अब माइक टाइसन की बात करें तो माइक टाइसन अर्न करता है $20 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 168 करोड़। और टू बी ऑनेस्ट टाइसन डिजर्व करता है बिग नंबर्स, तो माइक टाइसन के लिए मैं काफी हैप्पी हूं कि उसने 150 करोड़ से ज्यादा अर्न किए। अब सैडली यहां पर नीरज गोयात की सैलरी का पता नहीं लग पाया है। कुछ साइट्स में बोला जा रहा है कि नीरज ने अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन के अराउंड अर्न किए हैं, बट क्योंकि वो कोई रिलायबल सोर्स नहीं है तो इसीलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। बट आई डू थिंक सो कि सब कुछ
कुछ मिलाकर जहां पर स्पॉन्सर्स को भी इंक्लूड कर लो तो डेफिनेटली नीरज गोयात ने एटलीस्ट 1 या फिर 2 मिलियन डॉलर्स को अर्न किया होगा। अब आई नो कि काफी लोग यहाँ पर बॉक्सिंग की सैलरी को देखने वाले हैं और यूएफसी की सैलरी को क्रिटिसाइज करेंगे, बट ये चीज सबको ध्यान देनी चाहिए कि यूएफसी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, वेयर बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग चल रही है पता नहीं 200 या फिर 300 सालों से, तो इसीलिए दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी बॉक्सिंग करप्ट है, जहां पर आए दिन कोई ना कोई प्रमोशन बैंकरप्ट होते रहती है, तो इसीलिए बॉक्सिंग में सिर्फ टॉप फाइटर्स की सैलरी को नहीं देखना चाहिए क्योंकि अंडर कार्ड्स को बहुत ही बुरी सैलरी मिलती है। वेयर यूएफसी की बात करें तो एटलीस्ट यूएफसी में स्टेबिलिटी है और वो धीरे धीरे फाइटर्स की सैलरी को भी इंक्रीज करे जा रहे हैं। एंड दैट्स इट गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।